पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर आ गए, दफातर से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, मर्दान, सबात, मैंगोरा और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, दीरबाला, तख्तबाई में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। उकाड़ा, मियावाली और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर है। ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 218 किलोमीटर थी। तफसीलात जानेंगे, रोज़ीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ीना, बताएगा इस ज़लज़ले के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। लोगों में शदीद खौफ व हरास इस हवाले से देखा गया। ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा उस वक्त महसूस की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का जो मरकज़ है इस बार वो अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ले की गहराई 218 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन का ये भी मानना है कि अगर ज़लज़ले की गहराई बहुत ज़्यादा, ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ले की गहराई बहुत ज़्यादा हो तो ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो कम महसूस होती है। अगर ये गहराई जो है कुछ हद तक इसमें कमी होती तो मुमकिन है कि शिद्दत और ज़्यादा हो सकती थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोज़ीना अली आपका। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर ने FATF ग्रे लिस्ट पर क़यास सराइयों से मना कर दिया। अपने ट्वीट में हिना रबानी खर ने कहा कि FATF के बर्लिन में इजलास FATF आज रात इजलास के इख्तिताम के बाद बयान जारी करेगा। नताइज या क़यास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। हफ्ते के रोज़ इस मामले पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर ने FATF ग्रे लिस्ट पर क़यास सराइयों से मना कर दिया। अपने ट्वीट में हिना रबानी खर ने कहा कि FATF के बर्लिन में इजलास जारी है। FATF आज रात इजलास के इख्तिताम के बाद बयान जारी करेगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने या रहने से मुताल्लिक क़यास आराइयाँ ना की जाएं। ये मुनासिब नहीं। जर्मनी में मुनाकिदा FATF इजलास का बयान आज शब जारी होना है। बयान के बाद ही कोई तफसील सामने आएगी, जबकि वज़ारत ख़ारजा में कल इसकी तफसीलात बयान की जाएंगी। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने या रहने से मुताल्लिक क़यास आराइयाँ ना की जाएं। ये मुनासिब नहीं। जर्मनी में मुनाकिदा FATF इजलास का बयान आज शब जारी होना है। कराची में तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद होंगे। होटल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप भी रात 11 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि कराची में तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद होंगे, जबकि होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप भी रात 11 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से यह हुक्मनामा जारी किया गया है। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद होंगे। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से यह हुक्म दिया गया है, जबकि होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप भी रात 11 बजे बंद करने का हुक्म सामने आया है। इसी हवाले से बात करेंगे। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताएगा इस फैसले के हवाले से। देखिए, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जैसा कि मुल्क भर में एनर्जी को बचाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे थे, अब सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। महकमा दाखिला सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक शहर भर के तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं उनको रात 9 बजे बंद करवा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो शादी हॉल हैं उन्हें रात 10:30 बजे बंद करना होगा। और जो सबसे अहम बात है इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर वो ये है कि अगर इस पाबंदी पर अमल
नहीं हुआ तो इलाके के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि एसएचओ अपने इलाके के अंदर तमाम शॉपिंग मराकज और शादी हॉल बंद करवाने का जिम्मेदार होगा। इस पाबंदी से मेडिकल स्टोर, इसके अलावा पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल्स, ग्रोसरी और दूध की दुकानें जो हैं इनको इस्तिस्ना हासिल होगा। इसके अलावा तमाम कारोबार को रात 9 बजे और तमाम शादी हॉल को रात 10:30 बजे बंद करना होगा। ये इस पाबंदी का इत्तलाक 1 माह तक जारी रहेगा। महकमा दाखिला सिंध ने ये नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा है कि वफाक और सिंध की हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, जो एतमाद की फिजा कायम हुई थी, उसमें यह फैसला किया गया था कि एनर्जी को क्राइसिस को कम करने के लिए, एनर्जी की बचत के लिए इकदाम किए जाएंगे। तो अब इन इकदाम का फैसला किया जा रहा है। पाबंदी का इत्तलाक जो है वो फौरी तौर पर किया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम एसएचओ को भी ऑर्डर दे दिया गया और मुतालिका जो थानेदार है वो अब जिम्मेदार होगा अपनी हदूद में शॉपिंग मॉल, दुकानें। इक़्तिदार ये बताएगा कि ये हुक्मनामा सिर्फ कराची के लिए है या सिंध भर के लिए जारी किया गया है? देखिए, पूरे सिंध भर के लिए इस हुक्मनामे को जारी किया गया है। पूरे सिंध के अंदर जो है वो इस एनर्जी क्राइसिस के ऊपर अमल किया जाएगा। 1 माह के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि हर थाने का एसएचओ अपने हदूद में दुकानें बंद करा के जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा कि उसने इस क्राइसिस में अमल दरामद के लिए जो है वो अमल शुरू कर दिया है। साथ साथ हम फिर बताएं कि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरीज की दुकानें, बेकरीज और अस्पताल, इसको इस्तिस्ना हासिल होगा। इसके अलावा तमाम कारोबार को रात 9 बजे और तमाम शादी हॉल को रात 10:30 बजे बंद करना होगा। जी अच्छा, इक़्तिदार हफ्ते की छुट्टी का मामला भी ज़ेरे गौर था, तो क्या हफ्ते की छुट्टी के हवाले से भी कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है? नहीं, देखिए, इस नोटिफिकेशन में हफ्ते की छुट्टी का जिक्र नहीं है, इसीलिए ये फैसला किया गया है कि रात 9 बजे के कारोबार बंद करवाया जाए, क्योंकि हफ्ते के दिन भी कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। फिलहाल हफ्ते की छुट्टी का फैसला नहीं हुआ, हफ्ते के दिन कारोबार जो है वो जारी रहेगा, लेकिन सिंध के अंदर रात 9 बजे सिंध भर में कारोबार बंद करना होगा और शादी हालों को रात 10:30 बजे बंद किया जाएगा। अच्छा इक़्तिदार, क्या ये नोटिफिकेशन ताजरों से मुज़ाकरात के बाद जारी किया गया है? आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, ताजिर तंजीमों के 2 मौक़िफ़ हमें दिखाई देते हैं। जब कमिश्नर कराची के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें कुछ ताजिर तंजीमें जिनका होलसेल का कारोबार है या वो जोड़िया बाजार से मुंसलिक हैं, वो कारोबार तो नॉर्मली 7 बजे बंद हो जाते हैं। वो तमाम ताजिर इस बात पर राजी थे कि शाम को 7 बजे दुकान बंद कर दी जाए। लेकिन जो दीगर मार्केटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें हैं, जो दीगर शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके लोगों का ये कहना था कि शहर में गर्मी ज़्यादा है, जो ग्राहक है वो शाम को 4 बजे के बाद ही घर से निकलता है, इसलिए कारोबार को जल्दी बंद करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो है वो 2 रोज 3 रोज तक इनसे मुज़ाकरात किए। अब लगता है ऐसा है कि कुछ तंजीमें जो हैं वो कारोबार बंद कर देंगी, लेकिन कुछ तंजीमें जो हैं वो इस कारोबार को बंद ना करने के हक में सामने आएंगी। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है इस नोटिफिकेशन की, वो इलाके के एसएचओ को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो खुद निकलेगा और खुद निकल के इस सारे कारोबार को जो है बंद करवाएगा। तो हमें लगता है कि मज़ाहमत भी सामने आएगी और जो पाबंदी पे अमल दरामद है शायद वो भी हुआ, क्योंकि जब पुलिस को पाबंद किया जाता है, जिस तरह हमने देखा था कोविड की सूरत हाल के अंदर जब लॉकडाउन था तो भी इलाका एसएचओ को जिम्मेदार कराया गया था और उन्होंने बहुत ऐसे तरीके से तमाम कारोबार को बंद करवाया था। अब लगता है कि ताजिरों को जरा अगर कारोबार खोलना है तो ज़्यादा मज़ाहमत करनी होगी, ज़्यादा बातचीत करनी होगी, क्योंकि इलाका एसएचओ जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूर इस बात पर अमल दरामद करवाएगा और मेक श्योर करवाएगा कि इस सारे कारोबार को जो है वो बंद करवाया जाए रात 9 बजे और शादी हालों को रात 10:30 बजे बंद करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। दानियाल अजीज के एक्सरे रिपोर्ट 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल अजीज की दाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से की 3 हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं। दाईं टांग के घुटने से नीचे दोनों जगह से हड्डियां फ्रैक्चर हुई, पसलियां भी मुतासिर हुई हैं। आपको बताएं कि दानियाल अजीज की एक्सरे रिपोर्ट 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल अजीज की दाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से की 3 हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, जबकि दाईं टांग की घुटने से नीचे दोनों जगह से हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई हैं, जबकि पसलियां भी मुतासिर हुई हैं। ये रिपोर्ट भी आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है।
एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल अजीज की दाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से की 3 हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, जबकि दाईं टांग के घुटने से नीचे दोनों जगह से हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, पसलियां भी मुतासर हुई हैं। मजीद जानेंगे, अजमत अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा इस एक्सरे रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनमा दानियाल अजीज का गुज़िश्ता रोज़ शकरगढ़ के करीब एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर नारोवाल अस्पताल में उनको इलाज के लाएगा, लेकिन उन्होंने सर्विस अस्पताल में रेफर कर दिया और यहाँ पर उनका इलाज मुआवजा भी चल रहा है। और उनकी जो एक्सरे रिपोर्ट है वो की गई है, उनकी जो रिपोर्ट है वो चैनल 24 को मसूल हुई है। और एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक जो दानियाल अजीज के दाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से की जो तीनों हड्डियां हैं तो वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं, जबकि दाएं टांग के घुटने से नीचे दोनों जगह से हड्डियां वो भी फ्रैक्चर हैं, जबकि पसलियां भी बुरी तरह मुतासिर हैं। जबकि एमएस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो दानियाल अजीज की जो हालत है वो तशवीशनाक तो नहीं है, लेकिन इसको ये भी नहीं कह सकते कि खतरे से बाहर है। और 10 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है वो तशखीस दे दिया गया, जिनमें सर्जन और ऑर्थोपेडिक हैं वो भी शामिल हैं। और तकरीबन आधे घंटे तक वो मेडिकल बोर्ड है वो फैसला करेगा क्या जो उनका बाजू है उनका ऑपरेट किया जाएगा या क्या फैसला होगा। ये जो तमाम तर फैसला उनके बाजुओं का, उनकी टांग और पसलियों का, ये मेडिकल बोर्ड करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बढ़ता तिजारती खसारा और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 208 रुपए 75 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपए 74 पैसे महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 22 को इंटरबैंक में डॉलर 182.01 रुपए पर था। 11 माह में तजारती खसारा 45 अरब डॉलर पर पहुंचने पर रुपए पर दबाव बढ़ गया है। मुदस्सिर नारो और दीगर मिसिंग पर्सनस की अदम बाजियाबी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रियासत जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है। पुलिस मावराए अदालत कत्ल करती रही। एजेंसियों पर लोगों को उठाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब भी रोज़ाना लोग उठाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म बेबस नहीं तो आइन उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद का मामला सीरियस नहीं लिया। हुकूमत बादिउल नज़र में अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। वजारत दाखिला 25 मई के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लापता अफराद से मुतालिक काबीना कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि वफाकी काबीना ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हुक्म में लिखा था कि मिसिंग पर्सनस को बाजियाब करके पेश किया जाए, वो कहाँ हैं। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7577 मेगावाट है। बिजली की पैदावारी शॉर्टफॉल 5577 मेगावाट है। बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक दही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल में फ़र्क से 2000 मेगावाट बिजली तकसीम नहीं हो पा रही। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7577 मेगावाट है। बिजली बचत के लिए लाहौर की 63 कमर्शियल मार्केटों को बंद करने के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई है। शाम 8 बजे के बाद इस्तेमाल होने वाली बिजली की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 8 बजे के बाद कमर्शियल फीडर पर 361 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है, जबकि 9 और 10 बजे तक 204 मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की 63 मार्केटों को बिजली की बचत के लिए बंद किया जाएगा। फहरिस्त में मॉडल टाउन, गुलबर्ग, फोर्ट्रेस, अनारकली, जौहर टाउन, इकबाल टाउन और शादमान की मार्केटें भी शामिल हैं। बिजली बचत के लिए लाहौर की 63 कमर्शियल मार्केटों को बंद करने के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है कि अगर डिफॉल्ट की बातें की जाएंगी तो कौन आपका साथ देगा। हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए साबिक हुकूमत के फैसलों को रोक दिया है। साबिक हुकूमत के इंडस्ट्री पॉलिसी पर अमल करने से ही एक्सपोर्ट बढ़ी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा।
माशी सूरत हाल जो खराब से खराब तर हो रही है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर जो 208 रुपए की बुलंद सतह भी उबूर कर गया, जो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो जानते हैं। बिजनेसमैन ग्रुप के जो नायब चेयरमैन हमारे साथ जावेद बिलवानी मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, क्या होने जा रहा है? देखिए, कहीं कोई किसी की सीरियसनेस इस मुल्क में नज़र नहीं आ रही। और आप एक चीज़ हमेशा याद रख लें कि कोई भी कारोबार करने वाला शख्स होता है, उसकी अगर बाज़ार में आवाज़ आ जाए कि ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो उससे माल लेने वाले और माल देने वाले दोनों केयरफुल हो जाते हैं। तो हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में आवाज़ लग गई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इवन हमारे लोग भी कहते हैं, सियासतदान भी कहते हैं। हमसे जो माल ख़रीदने वाले लोग हैं वो केयरफुल हो गए, उनको डर लग रहा है कि माल बना के दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। इस तरह हम जिनसे माल इंपोर्ट करते हैं वो भी केयरफुल हो गए। वो हमें कहते हैं कि भाई एडवांस पैसे भेजें फिर हम माल देंगे। तो भाई ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। आपका कारोबार एकदम रुक जाएगा, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एकदम रुक जाएगा। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कहा है कि अदम एतमाद की जो सूरत हाल है उसको हुकूमत फौरी तौर पर आके ख़त्म करे, क्योंकि सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा तभी आगे जो है इनका काम भी चल सकेगा, सनतें चल सकेंगी। और हुकूमत ने जो सबका हुकूमत के जो टेक्सटाइल पॉलिसी या इकोनॉमिक के ऊपर बात की थी, उसके बहुत सारे फैसले को उसको रोक दिया। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के SMS नहीं भेजे जा सकेंगे। PTA ने मार्केटिंग SMS ब्लॉक करने के लिए निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के SMS नहीं भेजे जा सकेंगे। PTA ने मार्केटिंग SMS ब्लॉक करने के लिए निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी साइकिलिंग टीम भारत रवाना हो गई। कौमी साइकिलिंग टीम PSP कोचिंग सेंटर से बारास्ता वाघा बॉर्डर नई दिल्ली रवाना हुई। 7 रुकनी टीम में 4 साइकिलिस्ट, 2 कोच और 1 मैनेजर शामिल है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर शहबाज अली से। शहबाज बताएगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज पाकिस्तान साइकिलिंग टीम जो है इंडिया में होने वाली एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। कल ये चैंपियनशिप शुरू होना है और कल रात पाकिस्तानी टीम को जो वीज़ा जारी किए गए। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बहुत तकलीफ़ हुई थी। हम चाहते थे कि 2-3 दिन पहले जो है ना हम जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करें। जैसे वो टीमें आ रही थी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, हमें वो ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा। आज जो मैनेजर मीटिंग है वहाँ पे और उसमें तमाम लड़कों की रजिस्ट्रेशन वगैरह और जर्सी चेक और लाइसेंस चेक होगा, वो भी हमसे मिस हो चुकी है। तो आज पूरा दिन हमारा सफ़र में गुजरेगा। रात को के नज़दीक हम दिल्ली पहुँचेंगे। कल कोई टाइम निकाल के बच्चों को हम ट्रैक पे लेके जाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को और मिनिस्ट्री ऑफ IPC से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेलोड्रोम का एरिया हमारे पास मौजूद है, कोई ज़मीन लेने की नहीं, हमें यहाँ एक वुडन साइकिलिंग वेलोड्रोम दे दें तो ये जो आज हम इतनी बातें कर रहे हैं ये नहीं करनी पड़ेगी और इससे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड भी ऊपर जाएगा। तो मेरी ये एक इनसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये पुराना जो वेलोड्रोम है जो 1952 में बना था, इसको वुडन 250 पे बना के दे दें हमें। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सुना आपने सैयद अजहर अली शाह जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का कहना था कि तैयारी से तो जा रहे हैं लेकिन क्योंकि ताखीर हो गई है आज जो खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल है। शुक्रिया शहबाज अली आपका। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए असम्बलियों में सीटें मुख्तस करना खुशाइंद है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। ओवरसीज पाकिस्तानी $30 अरब सालाना ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में ओवरसीज क्लब की 7 ब्रांचें कायम की हैं। बरतानिया भी ओवरसीज क्लब कायम करने आया हूँ। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये हमारे मुल्क का असासा हैं, हमारे मुल्क का सरमाया हैं और हमारे मुल्क को $30 बिलियन से ज़्यादा सालाना पैसे भेजते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये मैं पिछले 10-15 साल से ये कैंपेन कर रहा था कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए सीटें रिज़र्व हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में और उसी तरीके और पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में उसी तनासब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सीटें जो हैं रिज़र्व होनी चाहिए। देखें, जब तक मसाइल उस वक्त हल होते हैं जब आप कॉरिडोर्स और पावर में बैठते हैं
और यही बात मैं बरतानिया के पाकिस्तानियों को कहता था कि जब आप यहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो न सिर्फ आपके यहाँ पर मसाइल हल होंगे बल्कि आप अपने मुल्क की भी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे। तो जब हमारे ये भाई जो हैं पाकिस्तानी भाई और बहनें नेशनल असेंबली में बैठेंगे और पाकिस्तानियों के जो इशू है उनको हाईलाइट करेंगे तो उनके इशू हल करने में मदद मिलेगी और पाकिस्तानी बाहर से मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अब भी मेरे दौरे का जो मेन मकसद है, मैं एक ग्रांड ओवरसीज़ क्लब मैंने लॉन्च की है जिसकी ब्रांचेस जो हैं पूरी दुनिया में इंशाल्लाह बनाई जा रही हैं। पहले 7 चैप्टर जो हैं यूएई में हमने एस्टेब्लिश कर दिए हैं और नेशनल चैप्टर बनाए हैं, फिर रीजनल चैप्टर बनाए हैं। इसी तरीके से सारे मुल्कों में चैप्टर बनाएंगे। वहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट के लिए जगह जो है ले ली गई है, वहाँ पर फुल टाइम हमारा स्टाफ बैठेगा और 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे और जो भी हमारे भाइयों के मसाइल होंगे उनको हम हल करेंगे।